नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले अध्याय में हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, खनिज और शक्ति संसाधन। पिछले अध्याय में हम खनिजों के विषय में पढ़ रहे थे कि खनिज क्या होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है और वह किन किन रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि खनिज जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिनमें लौह तत्व या धातु तत्व होता है, और अधात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिन्हें धातु तत्व जिनमें नहीं होता। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि धात्विक खनिज यानी लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज के उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिजों में भी हमने 2 प्रकार को पढ़ा था, एक लौह तत्व वाले खनिज और दूसरे अलोह तत्व वाले खनिज। लौह तत्व यानी वह खनिज तत्व जिनमें लोहे का तत्व होता है, और दूसरा वह तत्व या वह खनिज जिनमें धातु के गुण तो होते हैं लेकिन लौह तत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी इत्यादि। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि हम खनिजों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करने का जब विषय आता है तो हम सब जानते हैं कि खनिज हमको भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त होते हैं या उसके निचले हिस्सों से प्राप्त होता है। तो हम उनको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिज जहां है वहां से हम उन्हें प्राप्त कौन कौन सी विधियों से करते हैं। तो खनिजों का निष्कर्षण करने के 3 तरीके प्रचलन में हैं। पहला है खनन, दूसरा है प्रवेधन और तीसरा है आखनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो शैलें हैं, उन शैलों से हम खनिजों को खोद करके बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं खनन। यानी पृथ्वी की सतह पर जो शैल है, जो चट्टानें हैं, उनके अंदर जो खनिज है उन्हें हम उन शैलों को तोड़ करके, खोद करके उन्हें हम प्राप्त करते हैं, उसे हम खनन कहते हैं। दूसरा है प्रवेधन। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत गहराई पर प्राप्त होते हैं, और इतनी गहराई पर प्राप्त होते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए हमको प्रवेधन यानी बहुत गहराई तक उसको खोदना होता है, उसे बोलते हैं प्रवेधन। और तीसरा जो भूपर्पटी पर आसानी से खुदाई करके जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आखनन। तो ये 3 प्रमुख प्रकार हैं, खनन, प्रवेधन और आखनन। इसमें भी खनन जो है वह 2 प्रकार का है, एक है विवृत खनन और एक है कूप की खनन। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, वे पृथ्वी के जो पृष्ठीय आवरण होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको हटा करके हम जो प्राप्त करते हैं वो तो कहलाता है विवृत खनन। और जिन्हें हम वेधन के रूप में छेद करके, कूप के रूप में खोद करके प्राप्त करते हैं, वो होते हैं कूप की खनन। खनन की परिभाषाएं, प्रवेधन और आखनन, तीनों की परिभाषाएं यहाँ दी हुई है। खनन यानी पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह खनन कहलाती है। हम सब जानते हैं कि यह जो खनिज नाम है यह भी खनन से ही बना है, क्योंकि चाहे वह खनन हो, चाहे वह प्रवेधन हो, चाहे वह आखनन हो, ये तीनों ही एक प्रकार से खोदने का ही अलग अलग रूप है। इसलिए पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई शैलें हैं, उनको जब हम खोद करके बाहर निकालते हैं, खनिजों शैलों को तोड़ करके खनिजों को, तो उसे हम खनन कहते हैं। प्रवेधन मैंने बताया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बहुत गहरे पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, जिन्हें हम शक्ति संसाधन भी कहते हैं, वो धरती में बहुत गहरे, बहुत यानी नीचे 2000, 3000, 4000 फीट की गहराई तक भी वो पाए जाते हैं। तो वहाँ से उनको निकालने के लिए बहुत गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उन्हें हम प्रवेधन कहते हैं। ऐसे ही
सतह के निकट ही कुछ खनिज जो है वो आसानी से उपलब्ध है, सतह के काफी निकट है, बहुत गहरा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम खोद करके निकालते हैं तो उन्हें हम आखनन कहते हैं। यानी खनन, प्रवेदन और आकनन, ये तीन ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, और उसमें भी खनन दो प्रकार का होता है, विवृत और कूप की खनन। अगले बिंदु पर आते हैं, खनिजों का वितरण। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी जगहों पर सभी खनिज पाए जाते हैं, और क्या सभी जगहों पर सभी खनिज एक ही मात्रा में पाए जाते हैं क्या? तो उत्तर मिलेगा नहीं, सभी जगह पर सभी खनिज नहीं पाए जाते, और सभी जगहों पर सभी खनिज समान मात्रा में भी नहीं पाए जाते। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यह है कि पृथ्वी पर हमको जहां जहां खनिज प्राप्त होते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वह विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर के बनी है, और उसमें तीन शैलें हैं। शैलों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। वह जो तीन भाग हैं वह है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। आग्नेय शैल नाम से ही तय है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बहुत पहले पृथ्वी जब बहुत गर्म रही होगी, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, या उसके बाद में भी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए और उनसे जो लावा निकला, उस गर्म लावे के ठंडा होने के से जिन शैलों का निर्माण हुआ उन्हें आग्नेय शैल कहा गया। ऐसे ही कायांतरित शैलें और अवसादी शैलें जो अवसाद से निर्मित हुई। तो ये जो तीन प्रकार की मुख्य शैलें हैं, इन तीन प्रकार की शैलों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो जो आग्नेय शैल है और जो कायांतरित शैलें हैं उनमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं, यानी लोहा, जिप्स, टंगस्टन, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये जो धात्विक खनिज हैं ये इन दो प्रकार की शैलाओं में, आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि धरती के वह हिस्से या दुनिया के वह भाग जहां मुख्य रूप से ये दो प्रकार की शैलें पाई जाती है, तो वहां पर मुख्य रूप से धात्विक खनिज प्राप्त होंगे। उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उनके निर्माण में जिस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया चलती है वह रासायनिक प्रक्रिया किस हद तक वहां घटी है और उन शैलों का रूप कैसा है, उस पर निर्भर करेगा कि वहां कितनी मात्रा में खनिज जो है वो उपलब्ध है। तो मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में धात्विक खनिज यह प्राप्त होगा। तीसरी जो अवसादी शैलें हैं वहां अधात्विक खनिज प्राप्त होंगे। अधात्विक खनिज का मतलब चूना पत्थर, अभ्रक, यानी हम ये कह सकते हैं सामान्यतः कि वे खनिज जिनमें धातु के गुण नहीं होते, वे सारे के सारे खनिज जो हैं वे अधात्विक खनिज हैं। तो ऐसे यह जो अधात्विक खनिज हैं वो अवसादी शैलों में पाए जाएंगे। साथ ही जो शक्ति संसाधन है, मुख्य रूप से हम शक्ति संसाधनों के रूप में जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये जो खनिज है ये हमको अवसादी शैलों में ही प्राप्त होंगे, क्योंकि इनको बनने में जिस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया लगती है, जिस प्रकार के इनके गुण धर्म होते हैं, वो सारे के सारे अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो खनिजों का जो वितरण है वो असमान इसलिए है कि धरती पर विभिन्न प्रकार की जो धरती की जो सतह है वो विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बनी है, और जहां जहां जिस प्रकार की शैल विद्यमान है वहां वहां उस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन प्रकार की जो मुख्य शैलें हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी, इन तीनों ही शैलों में, आग्नेय और कायांतरित शैलों में धात्विक खनिज पाए जाएंगे और अवसादी शैलों में अधात्विक खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला पाया जाएगा। लेकिन अपवाद के रूप में कभी कभी हम ये देख सकते हैं, बहुत कम हालांकि ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी शैल के प्रकार कुछ दूसरा होते हुए भी वहां थोड़ी मात्रा में या अल्प मात्रा में हमको कोई दूसरा खनिज भी हो सकता है। कभी अवसादी शैल में अल्प मात्रा में हमको कोई धात्विक खनिज भी प्राप्त हो जाए, या आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में हमको कभी कोई अधात्विक खनिज प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा अपवाद रूप में ही होगा। अभी हम धरती पर कुल मिलाकर के जो है वो लगभग 2800 प्रकार के खनिजों की पहचान हुई है। उनको सबको विभिन्न प्रकार की विधियों से खोद करके उनका उपयोग किया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे
कि दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में कौन कौन से खनिज निकलते हैं, कितनी मात्रा में निकलते हैं और हम उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन, यानी शक्ति के साधन के रूप में हम किन किन खनिजों का प्रयोग करते हैं। पिछले अध्याय में भी जब हमने पिछले कालांश में पढ़ा था उस समय भी हमको कुछ गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिए थे, आप लोगों ने निश्चित रूप से वो प्रश्न कर दिए होंगे। आज के इस अध्याय में भी पढ़ने के बाद आपको इसके साथ गृह कार्य के कुछ प्रश्न मिलेंगे, आपको उनको अपनी कॉपी में हल करना है। नमस्कार, धन्यवाद।